वंदे मातरम कक्षा षष्ठी विषय हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन इस कक्षा के अंदर आदर्श व्याकरण कक्षा षष्ठी के अंदर पाठ 7 संज्ञा रूप ये पढ़ेंगे। इसके अंदर वचन से संज्ञा रूपों में परिवर्तन ये पढ़ने वाले हैं। तो आइए अपन सबसे पहले वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन दूसरा बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बेटा, पोता, घोड़ा, चीता, बच्चा आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बेटे, पोते, घोड़े, चीते, बच्चे, लड़के आदि। एक वचन बोधक पदों को बहुवचन बोधक पदों में बदलने के लिए उनके अंत में प्रायः ए, य, या आदि जोड़ दिया जाता है। जैसे एक वचन शब्द है पुस्तक, इसमें ए शब्द जोड़ने से बहुवचन शब्द बन जाएगा पुस्तकें। इसी प्रकार आँख शब्द के अंदर एक वचन शब्द है, उसके अंदर ए शब्द जोड़ने से बन जाएगा बहुवचन शब्द आँखें। इसी प्रकार चीता से बहुवचन शब्द बनेगा चीते। पंखा से पंखे, कन्या से कन्याएं, माता से माताएं। अध्यापिका शब्द से ए शब्द जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा अध्यापिकाएं। वधू के अंदर भी ए शब्द जोड़ेंगे तो वधुएं। सखी के अंदर या शब्द जोड़ देंगे तो बन जाएगा सखियाँ, बहुवचन बन जाएगा। इसी प्रकार चिड़िया के अंदर या शब्द जोड़ेंगे तो चिड़ियाँ, बहुत सारी चिड़ियाँ यानी बहुवचन शब्द बन गया। इसी प्रकार गुड़िया एक वचन शब्द है और इसके अंदर या जोड़ेंगे तो गुड़ियाँ यानी बहुत सारी गुड़ियाएँ, बहुवचन शब्द बन जाएगा। दवात से दवातें, बात से बातें, बेटा से बेटे, केला से केले, बालिका से बालिकाएं, कला से कलाएं, वस्तु से वस्तुएं, बहु से बहुएं, नीति से नीतियाँ, मक्खी से मक्खियाँ, कुटिया से कुटियाएँ, चूहिया से चूहिया आदि। इसी प्रकार कारक योग से संज्ञा रूपों में परिवर्तन। कारक संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। कारक 7 होते हैं और 8वां संबोधन होता है। कारक चिन्ह उदाहरण यानी कौन सा कारक और उसका कौन सा चिन्ह है, उदाहरण के सहित अपन समझेंगे। तो सबसे पहला कारक है कर्ता, इसका चिन्ह है ने। उदाहरण बालक ने। दूसरा कर्म, चिन्ह है इसका को। उदाहरण है कमल को। तीसरा है कर्ण कारक, इसका चिन्ह होता है से यानी द्वारा। कलम से। संप्रदान कारक, इसके लिए इसका चिन्ह है के लिए। उदाहरण राम के लिए। अपादान कारक, इसका चिन्ह है से यानी अलगाव या अलग होना। उदाहरण पर्वत से। फिर संबंध कारक, इसके चिन्ह है का, की, के,
रा री रे। उदाहरण है राम का, या फिर राम की, या राम के। ये इसके उदाहरण हैं। आगे अधिकरण कारक, इसका उदाहरण चिन्ह है में, पर। उदाहरण पेड़ पर, घर में आदि। और अंतिम है संबोधन कारक, इसके चिन्ह हे, अरे, ओ। ये इसके चिन्ह है। और उदाहरण है हे राम, अरे राम। कारक के योग से संज्ञा शब्दों के रूप पूर्वोक्त उदाहरण के अनुसार बदलते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संज्ञा शब्दों के कारक चिन्ह का प्रयोग करते समय उसे मूल शब्द से अलग ही लिखना चाहिए। जैसे पुल्लिंग शब्द हैं कारक, कर्ता कारक के अंदर एक वचन में बालक ने, बहुवचन बालकों ने। कर्म कारक में एक वचन बालक को, बहुवचन बालकों को। कर्ण कारक में एक वचन बालक से, तो बहुवचन में बालकों से। संप्रदान कारक में एक वचन में बालक के लिए, तो बहुवचन में है बालकों के लिए। अपादान कारक में एक वचन में है बालक से, तो बहुवचन में बालकों से। संबंध कारक में एक वचन के लिए बालक का या की, के। इसी प्रकार बहुवचन में बालकों का, की, के। अधिकरण कारक में बालक पर, में, और बहुवचन में बालकों पर, में। संबोधन कारक में हे बालक, बहुवचन में हे बालकों। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द के अंदर कारक का प्रभाव एक वचन और बहुवचन में अपन देखेंगे। कर्ता कारक तो एक वचन में बालिका ने, बहुवचन में बालिकाओं ने। कर्म में बालिका को, बहुवचन में बालिकाओं को। कर्ण कारक में एक वचन बालिका से, तो बहुवचन में बालिकाओं से। संप्रदान कारक में एक वचन बालिका के लिए, तो बहुवचन में हो जाएगा बालिकाओं के लिए। इसी प्रकार अपादान कारक में बालिका से, तो बहुवचन हो जाएगा बालिकाओं से। संबंध कारक में एक वचन बालिका का, या बालिका की, या बालिका के। इसी प्रकार बहुवचन में बालिकाओं का, या बालिकाओं की, या बालिकाओं के। अधिकरण कारक में एक वचन बालिका पर, में। इसी प्रकार बहुवचन में बालिकाओं पर, में आदि। संबोधन कारक में ओ बालिका, और बहुवचन में हो जाएगा हे बालिकाओं। स्मरणीय संबोधन कारक नहीं माना जाता है। यही कारण है कि इसके कारण संज्ञा शब्दों के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो आज अपन को इस कक्षा के अंदर जो स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्द हैं उन पे कारक का प्रभाव है, ये दोनों तालिकाएं अपने को गृह कार्य के अंदर करनी है। धन्यवाद।